नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं फिर जिस खबर को लेकर आया हूं ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित एक ऐसी एसोसिएशन से जिस एसोसिएशन के जो लोग हैं ना वो चाहते हैं कि समाज बेहतर बने। मैंने आपको पहले बताया था, नाम भी जो एसोसिएशन का है एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स। यहाँ हर एक क्षेत्र से जो अपने आप में एक बेहतर लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और समाज को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था और फिर हम आपको इसे एक नए मुद्दे के साथ जिस पर जहाँ पर चर्चा हो रही है हम आपको रूबरू कराते हैं और हर लोगों से इनका परिचय कराते हुए हम आपको इनके जो मन में विचार चल रहे हैं समाज को बेहतर बनाने का उससे भी अवगत कराएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, समझिए और शेयर भी करिएगा क्योंकि समाज की बातें हो रही है। सबसे पहले इस युवा से शुरू करते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? चिराग पोदार। चिराग जी, अभी जो नगर निकाय चुनाव हुआ है जिसको लेकर अभी सारी चर्चा चल रही है, आप भी युवा हैं, आपने भी वोट किया होगा, तो अब इस बार जो चुनाव हुआ है कितना आप लग रहा है कि सक्षम हो पाएगा इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए? ये सारा जो देखिए, सबसे पहली चीज़ बता देते हैं कि हमारे एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड की एक मांग थी कि मतलब सार्वजनिक शौचालय का जिसकी पहल जो है आज आपने अखबार के पन्नों में पढ़ा होगा कि जिसकी पहल जो है पहला पहल जो है ये हो चुका है। तो हो सकता है, तो हमें ये जब हम देखे तो हमें लगा है कि वो 5 साल के अंदर थोड़ा मतलब शहर में विकास होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है। हाँ। चलिए, तो ये इनकी आशाएं जग रही है और इस तरह से चूंकि मेयर, इस बार आपको ध्यान होगा कि मेयर और डिप्टी मेयर जो आपको मुख्य पार्षद और पार्षद की जो बात है, जो उप मुख्य पार्षद की बात थी, ये पहले वो वोटिंग से डायरेक्ट वोटिंग से नहीं हो रहा था, इस पर डायरेक्ट वोटिंग से हुआ है। जनता का प्रतिनिधि सीधे आ गए हैं, विकास होने की संभावना है। आपका परिचय बताया जाए और आपका ये जो विषय है जिस पर अभी आज चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये जो एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स के बारे में कहा जा रहा है और ये जो चुनाव अभी हुआ है नगर निगम का, उसमें महिला सशक्तिकरण एक डिप्टी मेयर और मेयर के रूप में चुनी गई है और हम आशा करते हैं इन महिला सशक्तिकरण से, इन मेयर और उप मेयर से कि जो मुजफ्फरपुर में जो प्रोजेक्टें चल रही है, जैसे कि आपको क्या मोदी जी के द्वारा जो दिया गया प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में, स्मार्ट सिटी के बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो बहुत अच्छी प्रोजेक्ट चल रही है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा क्योंकि मुजफ्फरपुर को सौंदर्यीकरण किया जा सके, सही रूप से सुचारू रूप से विकास हो सके और भी नगर निगम में बहुत सारे कुरीतियाँ हैं जिसको दूर किया जा सके। आशा बन रही है आपकी? हाँ जी, तो देखिए इन्होंने कहा है कि चूंकि यहाँ पर जो है ना जो आपके मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद जो हैं वो महिला आ गई हैं तो सर्वांगीण विकास के लिए इनकी आशाएं बन रही थी। अपना परिचय भी बताएं हमारे दर्शकों। मेरा नाम आलोक कुमार अभिषेक। आलोक जी, अभी जो विषय जिस पर आप लोग चर्चा कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? जो कि अभी चूंकि चुनाव संपन्न हुआ है और यहाँ पर जो जो निगम मुजफ्फरपुर में है, विकास की जो बातें होनी थी या आपको संभावना क्या लग रही है, हो पाएगी इससे चुनाव के बाद? हाँ, हो पाएगी। विकास में पारदर्शिता का बढ़ावा तो ज़रूर मिलेगा। पहले जिस तरह का माहौल था, काफ़ी लोग वर्चस्ववाद करते थे, बहुत तरह तरह की राजनीति होती थी, तो राजनीति का जो है कि धारा जो है थोड़ा बदली है और सार्वभौमिकता पर आई है, तो नगर का विकास होने का पूरा संभावना है और लोग भी बहुत ही आशान्वित हैं कि हाँ इस शहर का विकास होगा। ये शहर जो है मुजफ्फरपुर, ये पटना में पूरे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी है। हर क्षेत्र में मुजफ्फरपुर में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे सर बताया कि प्रदूषण के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं तरह तरह का जो कुव्यवस्था है जिसका कि खात्मा किया जा सकेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। नहीं भी होगा तो बहुत सारे संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरह का पहल कर रहे हैं। हम लोग जैसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन सब चला रहे हैं हम लोग और कोशिश कर रहे हैं कि सुधार हो, भ्रष्टाचार ख़त्म हो, किसी तरह की विषमताएं हैं वो ख़त्म हो, चाहे वो हाँ हर तरह का माहौल अच्छा हो। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने भी वो बातें रखी हैं कि यहाँ पर जो समस्या है नगर निगम के अंतर्गत उन सारी समस्याओं का निदान निकलेगा और चेक एंड बैलेंस की जो बात हो रही है वो इन्होंने संस्थान और संगठनों की बात भी की है, तो उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा तभी जाकर के यहाँ पर चेक एंड बैलेंस बन पाएगा। जी, अपना परिचय बताया जाए।
किरण देवी महतो नाम हुआ। जी किरण देवी जी, आप यहाँ जो आई हैं, अभी लोग चर्चा कर रहे हैं समाज के विकास को लेकर, खासकर नगर निगम क्षेत्र के विकास को लेकर। इस बार महिलाओं का बोलबाला रहा है नगर निगम चुनाव में। क्या लगता है कि सर्वांगीण विकास हो पाएगा, महिलाओं को भी प्रमुखता मिलेगी? क्या कहना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से, क्योंकि यह पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम जनता के द्वारा चुन के आई है। नगर का जो पार्षद और मुख्य पार्षद है, उप मुख्य पार्षद, तो और खास करके वो महिलाओं के हाथ में वो मिला है। और महिला वैसे भी है ना, सोच समझ के कोई कदम उठाती है। इसीलिए इस बार तो मुजफ्फरपुर का विकास होगा, क्योंकि यह जो भी करेगी वो अपने घर के जैसा करेगी। जैसे घर की सफाई की जाती है और सही जगह को सही जगह पर रखा जाता है, उस तरह से अब विकास होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह हमारी जो महिला सशक्तिकरण आगे आई है वह निश्चित रूप से काम करेगी। जी, तो देखिए इन्होंने कितनी बेहतर बात करी है कि महिलाओं का जो गुण होता है अपने घर को संभालने का, उसी तरह से नगर निगम की जो अभी आप ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आपको मैं कह रहा हूँ कि मुख्य पार्षद हमारे जो मेयर डिप्टी मेयर है ना, आप तक ये बात अगर पहुँच गई होगी तो ध्यान रखिएगा। जिन्होंने बात कही है कि नगर निगम जो आपका क्षेत्र है ना, अब आपका घर परिवार की तरह होना चाहिए। जहाँ जहाँ लगता है गड़बड़ी है, साफ सफाई बनाइए और बेहतर करें, सभी लोग को बेहतर महसूस होना चाहिए, ये इन्होंने आशा बताई है। बहुत ही बेहतर है। आप क्या कहना चाहेंगे, परिचय भी बताएं। मैं मिसेस प्रकाश हूँ और शुरू में मैं बहुत आती थी इधर, स्वास्थ्य के कारण मैं कम आने लगी हूँ। मेरा ये कहना है कि ये काफ़ी दिनों से संस्था चलाई जा रही है, तो इसमें यंग लोगों को आने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग तो आते हैं, जो इसकी महत्ता को समझते हैं वो लोग आते हैं, लेकिन यंग लोग, यंग जनरेशन आए तो इससे लाभ अधिक मिलेगा। और दूसरी बात कि अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें जो नारी सशक्तिकरण का एक सुंदर रूप दिखाई दे रहा है, तो हमारी तो बहुत आशा है। और प्रदूषण के लिए स्मार्ट सिटी जो कर रहा है वो अपने हिसाब से कर रहा है। बहुत अधिक प्रदूषण कहीं कहीं बढ़ भी गया है उनके करने में। हो सकता है ये यहाँ पर मुजफ्फरपुर के कारण की मतलब समझदारी की कमी के कारण ये बढ़ गया है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट के कारण जो प्रदूषण पैदा होता है, और तो हमारे यहाँ पार्किंग स्पेस की बहुत दिक्कत है। गाड़ियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है लगातार। अब साल दर साल, अभी से अभी 25 साल पहले देख लीजिए और अभी देख लीजिए क्या हालत है। तो सही पार्किंग नहीं है। हम तो उनसे चाहेंगे, मेयर जी से चाहेंगे और हर तरह से चाहेंगे उनसे, हम अपनी विनती लेके जाएंगे कि अगर शहर में तो उतना स्पेस नहीं है, मल्टी स्टोरी जैसे बड़े शहरों में होता है, देखिए कितनी उस तरह का पार्किंग हर रोड पर जितनी गाड़ियां यहाँ हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, याद रहे आपकी बात में मैंने समझा दिया और दर्शक भी समझ गए होंगे कि इनकी सोच कितनी बेहतर है। अभी युवा सोच जो कह रहे हैं, युवा को ढूंढ रही हैं, लेकिन अभी वर्तमान युवाओं की सोच को लेकर अभी भी आगे बढ़ रही हैं। मल्टी लेवल पार्किंग की बात ये कर रही हैं, चूँकि नगर निगम क्षेत्र में जगह की बड़ी कमी हो जाती है और यहाँ पर चूँकि गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ते हुए समस्या होती है, सड़क पर गाड़ी लग जाती है, लोग आने जाने में दिक्कत होती है। इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग की बात की है और जहाँ जहाँ पर नगर निगम की ज़मीन है या जो भी स्थल चयन हो या जो भी इस तरह की व्यवस्थाएं बन सके, मल्टी लेवल पार्किंग हो जाए तो सुंदर हो जाएगा ये अपना मुजफ्फरपुर। ये इन्होंने बात करी है। आपका क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम महेश लाल हुआ और एसोसिएशन की ओर से अभी कार्यक्रम चल रही है। और आपने प्रश्न किया नगर निगम पर। देखिए, नगर निगम ने, राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया, मैं राज्य सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और मुजफ्फरपुर की जनता को भी धन्यवाद देता हूं कि आपने चुना, उस काम को पर खरे उतरे। डिप्टी मेयर, मेयर को भी मैं धन्यवाद आपके माध्यम से देना चाहता हूं। यह 3 समस्या मैन है और मैं देख रहा हूँ आज़ादी से पहले जो आबादी थी वही रोड याद है मुझे। 1972 में जब आपको यहाँ शहर में प्लानिंग की गई थी, मास्टर प्लान लागू हुआ था और 72 में स्टार्ट हुआ था, सूता पट्टी से स्टार्ट हुआ, सरैयागंज से स्टार्ट हुआ, उस बीच में रुक गए। प्लानिंग बेस से काम करना होगा। मेयर और डिप्टी मेयर को जैसे मास्टर प्लान लाना होगा, रोड को चौड़ीकरण और नाले की व्यवस्था, स्वास्थ्य,
3 चीज़ मात्र शहर को मिल जाए तो शहर के विकास हो जाएंगे। आप बोर्ड की बैठक कमेटी बनेगी, बोर्ड में वो तय करे और राज्य सरकार को रेफर करे और राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजे कि कम से कम प्लान जो रोड की चौड़ीकरण कैसे हो, बाधाएं न हो। जब तक रोड की चौड़ीकरण नहीं होगी, कोई भी मेयर हो जाए, डिप्टी मेयर हो जाए, यहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था कभी संपन्न नहीं होगा जब तक प्लानिंग नहीं होगी। और बे प्लानिंग करके लोग पूर्व में भी जो किए हैं, प्लानिंग नहीं, जिधर जो मन रोड हो, नाला बना दिया कहीं जहाँ सकता है, नालाओं की निर्माण होनी चाहिए, प्लानिंग हो। पानी कहाँ जाए, पानी की समस्या क्या हो। जी, मैं दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने भी वो मुद्दा टच कर दिया है। जहाँ समझ लीजिए, चौड़ीकरण, सड़कों का चौड़ीकरण आवश्यक है। शहर के क्षेत्रों में कंजस्टेड सड़कें हैं, वहाँ पर चूंकि आने जाने वाली आप 2 तरफ से 2 लेन में गाड़ी नहीं आ सकती है, अब वहाँ पर दिक्कतें हो रही है। तो ये बात इन्होंने करी है और ये भी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमें ऐसा लग रहा है कि इन बातों को भी देखना समझना पड़ेगा, तभी जाकर शहर का विकास, समुचित विकास संभव हो सकेगा। ये इन्होंने बात अपनी रख दी है और स्वास्थ्य की बात भी इन्होंने की है। ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य सेवा को भी बेहतर बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, अपना परिचय भी दर्शकों को बताएं। मैं आनंद कुमार महतो, डिप्टी मेयर कंटेस्टेंट में 3rd पोजीशन था मेरा, और मैं मुजफ्फरपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने मुझे लगभग 12,000 वोट से 3rd पोजीशन पे लाया है। क्योंकि मेरा एक मोटिव था कि इस नगर निगम को जो किसी किंग मेकर के द्वारा, किसी ऐसे लोगों के द्वारा जो ये पोषित होते थे, जिसके कारण शहर की दुर्दशा होती थी, तो मैं कहा था कि खेमे से हट के, लुटेरों से बच के मतदान करे सोच समझ के। लेकिन मुझे ये इस बात का थोड़ा भी खुशी नहीं हुई, क्योंकि जो 1st एंड 2nd था, दोनों पोजीशन जो है वो खेमे से थे, और 3rd पोजीशन जो मेरा था वो उन्होंने जनता के अपनी वोट थी। लेकिन खैर, मैं उन नारी शक्ति को आह्वान करता हूँ, उनको स्वागत करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि वो अपना ये 5 साल अपने निर्णय से ही नगर निगम को चलावें और अपनी कमेटी जो बनावें उसमें भी उनका अपना निर्णय सर्वोपरि हो। ऐसा विज़न रख करके वो अपना 5 साल का कार्यकाल जनता के प्रति समर्पित होकर करें। वो परिवार अच्छा चलाती हैं और मुझे उम्मीद है कि उनसे नगर निगम भी बहुत बेहतर चलेगा, बशर्ते कि वो अपने विज़न को खोल के रखेंगी। तो मेरा उनसे यही कहना है कि वो अपने विज़न से ही नगर निगम को चलावें, किसी खेमे से नहीं। जी, धन्यवाद। तो देखिए, ये बातें इन्होंने जो रखी है ना, ये वास्तविकता है। आपको जनता ने चुना है, आप अपने जो सोच से हैं बेहतर करिए, तभी जाकर जनता की भलाई होगी। और ये जो मेकर वाली बात चलती है, मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग प्रभावित हो पाएंगे। और चूंकि हर जगह पर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, कोई गलत करने वाले अगर किसी के कहने के हिसाब से अगर आप करेंगी, काम गड़बड़ हो जाएगा। तो जनता का चेक एंड बैलेंस बड़ा प्रभावी है और अभी उन लोगों पर भी काम ये सारे लोग करेंगे, हमें लगता है कि उससे बेहतर ही आएगी। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस स्थिति को लेकर? अब कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है, बहुत डायरेक्ट करप्शन हुआ है। ये सही गलत बात है, ये गलत बात है, सही बात है। जी, तो ये इलेक्शन सही है और इनका ये कहना चाहिए विकास संभव है। इस बार आपको ऐसा लग रहा है विकास होगा? विकास होगा। तो देखिए, ये इन्होंने अपनी बात, अपनी भावना व्यक्त की है कि इलेक्शन जनता का इलेक्शन है और जैसे ही वोटिंग लोगों ने की है, वोट के अनुसार जिनको पद मिला है वो पद एक दायित्व के साथ मिला है, आप उस पर खरा उतरिए। बस यही लोगों की आशाएं हैं आप पर। चुनाव तो जो हुआ है वो बहुत ही बेहतर हुआ है। आप इधर आ जाएं और देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यहाँ जितने लोगों से मैं दर्शकों को कहूँगा, जितने लोगों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ ना, इन लोगों के जीवन का पूरा ग्रंथ है। हर लोग अपने जीवन में बेहतर कुछ ना कुछ किए हैं, इसीलिए आपके इनसे हम रूबरू करा रहे हैं, बातें हो रही है, ध्यान रखिएगा। जी, अपना भी एक परिचय छोटा सा देते हुए हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी नगर निगम का विकास कितना संभव हो सकेगा आपकी नज़र में इस परिस्थिति में चुनाव के बाद? मेरा नाम महेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव हुआ और अभी तो नगर निगम का चुनाव ही हुआ है। तो अभी इसमें क्या कहा जाए कि कितना विकास करेगा लोग और नहीं करेगा, ये तो आगे चल करके जब काम करने लगेगा तभी न कुछ इस पर कहा जा सकता है। अभी हम क्या आशाएं और आकांक्षाएं
ये दोनों इतनी है, उसमें कहाँ तक पूर्ण हो पाता है ये तो अभी अगला समय भी बतलाएगा। जी, परख कर देखेंगे कि होता है क्या, फिर जाकर बताएंगे कि हुआ कि नहीं। तो ये बातें इनकी बातें अब वो हवाई में नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि होगा तब बताएंगे हम। तो ये भी बात सही है। और हम आ जाते हैं, हमारे साथ है कई सारे बुद्धिजीवी और समाज सेवी मौजूद हैं। आप ध्यान रखिएगा, इनमें हर जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों का एक अपना इतिहास है, अपने जीवन का एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है। तो ये बातें ध्यान रखिएगा कि आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, जिससे कि हमारे दर्शकों को सुविधा हो, देखने और आसानी में समझने में भी बातें हों। जी, अपना भी परिचय देते हुए दर्शकों को हमारे बताएं कि इस बार चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे। हमारा नाम तो श्री प्रकाश हुआ, लेकिन चूँकि आज से 60 साल 7 महीना पहले हम MIT से जुड़े और मेजॉरिटी पीरियड हमने 4 दशक का गुजारा इंजीनियरिंग कॉलेज की टीचिंग में, तो लोग प्रोफेसर श्री प्रकाश के नाम से जानते हैं। वैसे बिहार झारखंड के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में मैं रह चुका हूँ, लेकिन मेरा जुड़ाव हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप से 1955 का है, जो कि सीवान के दाढ़ी बाबा, जो सीवान के शिक्षा पुरुष भी कहलाते थे, और राजेंद्र बाबू भी उनको अपना अग्रज मानते थे, उनसे शुरू होता है। और संयोग से मुजफ्फरपुर आ गया, उसके बाद से भागलपुर रहा, फिर मुजफ्फरपुर आया, फिर BIT रहा। और ये जिस स्टेट में हमको एक्टिव होना पड़ा, 4 स्टेट में बेसिकली एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स चलता है, बिहार, झारखंड, दिल्ली और कर्नाटक। और बिहार में 4 जगह ये प्रोग्राम चलता है अभी, लेकिन आपने दिसंबर में देखा होगा पिछली बार जो कवर किए थे, ये बहुत जल्दी दूसरे पुराने कमिश्नरियों में फैलना जा रहा है। प्रेजेंटली जो चल रहा है वो सीवान चल रहा है, मुजफ्फरपुर चल रहा है, वैशाली चल रहा है, वैशाली के बाद पटना चल रहा है। और हम एक ही बात कहेंगे कि हम लोगों ने नवयुवकों को जोड़ने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन अभी अगले महीने से ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में होगा। और फरवरी में जो कार्यक्रम हो रहा है, एक मुजफ्फरपुर में होगा और एक पटने में होगा। राजेंद्र बाबू जो कि बराबर हम लोगों के आइडियल रहे हैं, और उनका 28 फरवरी को कार्यक्रम पटना में होगा, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि सर्वदलीय लोग आवें और बिहार को अब कैसे करना है एक जन आंदोलन के रूप में शुरू करें। और उसकी भी पहल फिर मुजफ्फरपुर और सीवान से होके पटने के लिए जाएगी। धन्यवाद। ये मुजफ्फरपुर में चुनाव और अभी संपन्न हुआ है नगर निगम का, और यहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर के रूप में महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है, सब लोगों ने देख लिया है। अभी सब जगह पर वार्ड मेंबर भी बन गए हैं। इसमें चेक एंड बैलेंस, जो भी सरकार की योजनाएं ग्राउंड पर आ रही है, उसमें बड़ा ही इन लोगों का महत्व रहता है। क्या लग रहा है इस बार की सरकार की जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड तक आ पाएंगी, और चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा, ये ध्यान अगर नहीं होने की बात होती तो डिप्टी मेयर का चुनाव पहली बार एक ऐसे शख्स ने लड़ा है जो माफिया ग्रुप से नहीं है, और उसको अपने सेकंड नेक्स्ट कंटेस्टेंट से 30,000 वोट से ज़्यादा का डिफरेंस हो गया। तो कोई मामूली बात नहीं है। मेयर में तो वो चीज़ नहीं देखने को मिला, लेकिन डिप्टी मेयर में क्लियर कट रहा। और ये दोनों स्पॉन्सर्ड बाद में हुए दिखाने के लिए दूसरे लोगों से, लेकिन सचमुच आनंद महतो जी का किसी से लगाव नहीं था कोई, और उनके जो वोट होंगे आम पब्लिक के वोट होने चाहिए। जी, तो विकास इस बार होगा, एकदम निश्चित होगा। और नहीं तो इस आम सीधे डायरेक्ट चुनाव में अगली बार ये लोग दोबारा नहीं आएगा। जी 100%। जी, तो देखिए ये भी बात इन्होंने कह दी है कि इस बार अगर विकास नहीं हुआ ना, तो अगली बार फिर लोग, जनता जो है ना, इनको नहीं चुनेगी, क्योंकि जनता के हाथ में आ गया। अब हम आते हैं हमारे वरिष्ठतम अधिवक्ता में से एक हैं यहाँ पर, आप इधर आ जाइए। और इनसे मैंने आपको पहले भी रूबरू कराया है। जिन बातों को लेकर आप हम लोग चर्चा कर रहे हैं, नारी जी मुन्नी चौधरी जी हैं। जी, मेरा नाम मुन्नी चौधरी है, और मैं यहाँ पर पिछले काफ़ी अरसे से अधिवक्ता के रूप में हूँ। एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। अभी जो इलेक्शन हुआ है, इससे पहले कभी भी इस तरह का इलेक्शन नहीं हुआ था। नगर निगम का चुनाव जो हुआ है बड़ा ही स्वच्छ और
जनता के इच्छा के अनुसार हुआ है। मेयर और उप मेयर दोनों ही महिला आई हैं और मेरा विश्वास है कि ये महिला सशक्तिकरण अपने कार्यक्रम में सफल होंगी और दुनिया को बेहतर बनाने में की चुनौती को सफल बनाएंगी। हम लोग सब मिल करके कानून के साथ, ये नहीं कि कानून को हटा करके कानून के खिलाफ कोई काम करेंगे, इनके साथ मिल करके हम लोग एक अच्छे बेहतर शहर और खूबसूरत दुनिया के सपनों को साकार करने का कोशिश करेंगे। जी, तो इन बातों को लेकर जो आपके सामने मैंने बातें रखी हैं, ध्यान रखिएगा। ये जिस तरह से ये लोग तिनका जोड़कर इस मुजफ्फरपुर को बेहतर बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं ना, हम तमाम दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि आप तमाम दर्शक हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ये बेहतर बातें बेहतर लोगों तक पहुंच सके और लोगों का इससे कार्यक्रम से जुड़ाव हो सके। एसोसिएशन ऑफ हेल्पिंग हैंड्स, इसका बहुत ही पुराना विस्तार आज को मैं आपको फिर से आगे बताऊंगा, इसके विस्तार कहाँ से हुआ, कैसे शुरुआत हुई है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि दशकों से ये ऑर्गेनाइजेशन समाज हित में काम कर रहा है और इसमें जो बातें आ रही है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का तस्वीर यहाँ पर लगा है, उनके माध्यम से यहाँ पर जो है सो बहुत सारे सामाजिक कार्य हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि एसोसिएशन में आप जुड़े, संभले, समाज को बेहतर बनाने के लिए अपना सहयोग करें, ये हम आपसे भी अपील करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने के लिए अगर ऐसा ही कार्यक्रम आपके पास भी अगर कोई आपने भी किया हुआ है तो हम आपके साथ मिलजुल कर इन बातों को शेयर करेंगे, साथ में जुड़कर। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से अगर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज के लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बनाने को चले हैं। आपका सहयोग प्रार्थनीय होगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।